हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एडुजर। गाइस, मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कंपाउंड एंगल के बारे में और उस पर क्वेश्चंस कराया था, और आज मैं मल्टीपल सिंगल्स के बारे में बताऊंगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आता है और इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। इसका पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कहीं कहीं यूज आता है फिजिक्स में, और बच्चे मेरे स्टूडेंट जो भी मेरे से पढ़ाते हैं मैं उनसे बार बार बोलता हूँ कि इस चीज़ को पढ़ना चाहिए, बट वो ध्यान नहीं देते। और मुझे ये भी यकीन है कि मैं भी यहाँ पे आपको बताऊँगा और आप भी ध्यान नहीं देंगे। इसमें हो सकता है कुछ बच्चे ध्यान देंगे, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देंगे। जो बच्चे ध्यान देंगे उनका फिजिक्स हो सकता है आगे जाकर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा जो बच्चे ध्यान देंगे उसको, और जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर बाद में ऐसा लगेगा कि ये पढ़ना ही क्यों था। तो चलो आज मैं पढ़ाता हूँ आपको मल्टीपल्स एंगल के बारे में। तो मल्टीपल्स एंगल क्या है भाई? जब आप ये पढ़ चुके हो कंपाउंड एंगल, तो आई थिंक मल्टीपल्स एंगल कुछ बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। मल्टीपल्स एंगल क्या है? तो जैसे पहले हम लोग चर्चा करते थे सिर्फ साइन थीटा के बारे में, ठीक है। अब वही अगर हम लोग यहाँ पे कर दे साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, लाइक दैट, तो क्या हो रहा है? अब पहले थीटा था, अब 2 थीटा हो गया, अब 3 थीटा हो गया और 4 थीटा हो गया। मतलब एंगल्स को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किसी कांस्टेंट नंबर से, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीपल्स एंगल। तो हम लोग यहाँ पे कुछ मल्टीपल्स एंगल जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि हाँ क्वेश्चंस कहाँ आता है और इसका यूज कहाँ आता है। जैसे मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी इसका यूज आने वाला है, और मैं उस वेक्टर में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ पे इसका यूज आने वाला है। फिर वर्क एनर्जी में इसका यूज आने वाला है, और रोटेशनल में भी इसका यूज आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वही मैं बताऊंगा, ज़्यादा मैं इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पढ़ाऊँ, बट अगर आप लोग का डिमांड होगा तो आप लोग मेरे को मैसेज करना, मैं पढ़ा दूंगा। तो चलो आज डिस्कस करते हैं मल्टीपल सिंगल को। और मल्टीपल सिंगल में सबसे फर्स्ट जो होता है डेट इज साइन ऑफ 2 थीटा। इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और सिमिलरली अगर हम इसको देखें कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और यू कैन से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वो फार्मूला सब एक ही है, एक ही फार्मूला को अलग अलग तरीके से बनाया गया। और यू कैन से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जहाँ पे जिस तरीका का यूज आएगा उसी तरीका से इसको यूज करना है। सारे का प्रूफ मैं बता दूंगा कि कौन कहाँ से आया है। सो इसको भी tan थीटा का फॉर्म में लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा था। और भी है मल्टीपल सिंगल में जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। जैसे लाइक साइन ऑफ 3 थीटा, तो साइन ऑफ 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। सिमिलरली cos 3 थीटा को होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ओके। tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा माइनस ऑफ tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके। इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला था इस मल्टीपल सिंगल्स में। और यही फार्मूला को कहीं कहीं ये सब tan 3 थीटा sin 3 थीटा का तो बहुत कम यूज आने वाला है, बट sin 2 थीटा cos 2 थीटा और tan 2 थीटा का यूज आता है फिजिक्स में। तो मैं एक एक करके प्रूफ मैं बता देता हूँ, 1-2 प्रूफ मैं बता दूंगा, फिर खुद ब खुद आप लोग कर सकते हो। तो देखो मैं किसी को मैं करके दिखाता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर सब टीचर लोग फर्स्ट वाला करके दिखाता है, तो मैं फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम लोग जो कहोगे किसी को कर दूंगा। तो चलो मैं पहले फर्स्ट दिखाता हूँ कि साइन ऑफ 2 थीटा को प्रूफ कैसे करेंगे। साइन ऑफ 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है? साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। और लास्ट क्लास में जैसा कि मैं बताया हूँ कंपाउंड एंगल, तो कंपाउंड एंगल में बताया कि साइन ए प्लस बी रहेगा तो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला बताया था साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ देखो ए प्लस बी, ए और बी लेकिन इक्वल है, तो इसको लिख देंगे। फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से देखो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, दोनों यहाँ पे देखो एक ही है, तो एक अगर ये भी ये है तो दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये आया कि नहीं।
अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो कर दिया लेकिन यहाँ से ये तो नहीं आया, तो मैं यहाँ से ही ये वाला करके दिखा देता हूँ। मान लो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आया अपने को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ दोनों साइड में मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा तो एक कॉस थीटा ने एक कॉस थीटा को मार दिया, इधर एक कॉस थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इधर हो जाएगा क्या एक कॉस थीटा बचा तो यहाँ पे लिख देंगे 2 tan थीटा। आप जैसा कि जानते हैं कि साइन 2 थीटा अगर इसको हम डिवाइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सेकेंड क्लास में मैं पढ़ाया था 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो ये फार्मूला आ गया। तो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से इसका प्रूफ आप लोग कर सकते हो, घर पे बैठ के मजा लो इसका प्रूफ को करो। उसी तरीके से cos 2 थीटा को भी सिमिलरली ऐसा ही करना, sin थीटा प्लस थीटा करके, tan 2 थीटा को भी ऐसा ही करना थीटा प्लस थीटा करके। sin 3 थीटा को क्या करना, sin 3 थीटा को करने के लिए तुम क्या करना कि एक बार लेना sin 2 थीटा प्लस थीटा, sin 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 थीटा को लेना sin 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू sin थीटा, और उसके बाद cos 2 थीटा का वैल्यू पुट कर देना यहाँ से। अच्छा यहाँ से एक बच्चा ये कह सकता है कि सर ये तो आया लेकिन ये कैसे आया, तो देखो cos स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को अगर यहाँ पे लिख दे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो माइनस है तो माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, और तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा को लगकर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कहोगे सर ये कैसे आया, तो देखो अगर इस फार्मूला को यहाँ से आगे यहाँ पे दिखा दें तो क्या है फार्मूला में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। दोनों साइड cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो भाई, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद क्या आया, यहाँ से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ से हो गया cos 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को डिवाइड में ले आओगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा। तो इस तरीके से प्रूफ था, आप प्रूफ कर सकते हो आसानी से, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। आप किसी भी क्वेश्चंस को किसी भी फार्मूलेज को प्रूफ कर सकते हो। यही था मेरा मल्टीपल सिंगल में फार्मूला ज़्यादा है और इस फार्मूले को प्रूफ है, और इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं कि मैं इसे पढ़ा सकता हूँ। इसमें बेसिकली और क्या है कि क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस मैं जैसा अभी बता दूँ कि अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि साइन 15 डिग्री का आपको वैल्यू मालूम है, या फिर मान लो साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू मालूम है और आपको बोल दे कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सब फार्मूला था जो कहीं कहीं यूज आएगा, और बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना है नहीं इसमें। हाँ जी, तो अभी मैं बता रहा था मल्टीपल सिंगल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल सिंगल का सिर्फ उतना जो पढ़ना है वो मैथमेटिक्स में पढ़ना है, बट आपको फिजिक्स में मल्टीपल सिंगल का ज़्यादा यूज नहीं आने वाला है। बट फिर भी मैं फार्मूलाज लिखवा दिया हूँ कि बाय द वे इन केस अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब ट्रिग्नोमेट्री का बहुत छोटा सा पार्ट है जो ऐसे तो अगर मैथ में पढ़ोगे तो बहुत बड़ा पार्ट है, बट जो बहुत कम यूज आता है फिजिक्स में उसे मैं बताता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे मिनिमम वैल्यू करके यूज आता है। तो सिर्फ मैं उस पॉइंट को आपको राइट डाउन करवा देता हूँ और समझा देता हूँ। जैसे आपको कभी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू, ये यूज आते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा तो एटलीस्ट यूज आता ही है। तो लिख लो कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से +1 के बीच में लाई करता है। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से +1 के बीच में लाई करता है। इट मीन्स साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा जो है उसका भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इट मीन्स कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू भी -1 हो जाएगा। तो ये दोनों ज़्यादा यूज आते हैं, तो ये दोनों याद किया जा सकता है आराम से। तो ये दो पॉइंट था
कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और बहुत जगह यूज आएगा, तो इसके लिए आपको याद करना चाहिए। एक पॉइंट और है, दैट इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको एक 12th क्लास में एक टॉपिक ही पढ़ना है, बट आपको उतना कुछ नहीं पढ़ना है। सिंपली मैं एक एग्जांपल से आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको थीटा निकालना है, लाइक मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको दे देगा 1/2, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा का कितने डिग्री का वैल्यू के लिए साइन थीटा 1/2 होता है। तो आराम से जानते हैं कि हाँ भाई थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर रहेगा तो ये 1/2 होगा। इसका मतलब थीटा का 30 डिग्री वैल्यू आप निकाल लिए। वैसे ही अगर रहेगा कि मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो ये आराम से निकाल सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो √3/2 देगा। बट अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो क्या इसका वैल्यू आप जानते हो? नहीं जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो इन दैट केस इसको हम लोग इन्वर्स करके लिखते हैं। उसको इस तरीके से लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स, देखो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/3। यहाँ पे भी देखो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री था, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री था। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/3, क्योंकि 1/3 थीटा कितने डिग्री के लिए होगा ये मुझे नहीं मालूम है। सिर्फ हम लोग 30, 60, 45 और 90 को मालूम रहता है, या उससे जो, या फिर 15 के जो मल्टीपल्स में एंगल होते हैं उसके मालूम होते हैं। तो इस तरह का वैल्यू को हम लोग का मालूम नहीं होता है। तो इन दैट केस हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लाइक थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/3। बट इसमें भी ध्यान देना है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स इस तरीके से हम लोग कब लिख सकते हैं, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कुछ लिखवा देता हूँ, उसको आप याद ही कर लेना या फिर थोड़ा समझ लेना। देखो वो क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर x है, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर x है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। तो x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू x होगा। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ बताए थे, इससे पहले जस्ट बताया कि -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। इन द सेम वे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x होगा, वेयर x इज -1 से 1। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x होगा, when x इज -∞ टू +∞। मतलब कोई भी रियल नंबर के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से और भी लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू मान लो कॉसेक इनवर्स ऑफ x। कॉसेक इनवर्स ऑफ x के लिए क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको और एक तरीके से लिख सकते हो क्या, कि x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x इज लेस देन इक्वल टू -1। इस तरीके से इसका रहेगा, तो लिखेंगे कॉसेक इनवर्स ऑफ x। सेम वे थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x लिखिए कब, वहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x हम लोग लिखेंगे कब, जब -∞ से ∞ के बीच में रहेगा। तो ये रहेगा, तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू अगर मान लो 2 है, जो कि ये गलत है, क्योंकि साइन थीटा का 2 वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता है। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है, -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है। तो अगर ऐसा रहेगा तो गलत हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू हम लोग नहीं लिख सकते। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x तभी लिख सकते जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं आएगा, बट हाँ कभी कभी यूज आएगा, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं। थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, तो इसलिए मैं बता दिया। ओके,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाना यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में एटलीस्ट यहीं तक रखा जाए, और फिर आगे देखेंगे जहाँ पे अगर ज़रूरत ऐसा पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। अब मैं डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ता हूँ। जो भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना था वो सारा का सारा मैं कवर कर चुका हूँ। अब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट क्लास से। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।